सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि बलूचिस्तान का अमन खुशहाल तरक्की का संग बुनियाद है। वक्त आ गया है कि पायदार इस्तेहकाम के लिए तरक्की को तेज़ किया जाए। बलूचिस्तान कौमी वर्कशॉप की शुरका से इजहार ख्याल करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी क़यादत और फौज की मुकम्मल तवज्जो बलूचिस्तान पर है। पाक फौज अमन दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। सिंध में 10वीं जमात का इम्तिहान मजाक बन गया। लाड़काना समेत मुतादिद शहरों में रियाजी, सिविक्स और केमिस्ट्री के पर्चे आउट हो गए। पर्चे आधे घंटे में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिए गए। तलबा ने खुलेआम नकल की और निगरान बेबस नजर आए। अंदरूनी सिंध 10वीं जमात के इम्तिहानात में व्हाट्सएप ग्रुप छा गया। लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, नवाब शाह, सखर, कंबर, दादू, सांगड़ और घोटकी में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया, जबकि नकल माफिया ने पर्चा सिर्फ 30 मिनट में हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया, जबकि सिविक्स का पर्चा सिर्फ 20 मिनट में हल कर दिया गया। सांगड़ में केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट हुआ। दौरान इम्तिहान तुलबा खुलेआम नकल करते और निगरान खामोश तमाशाई बने रहे। कमरे इम्तिहान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से जारी रहा। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ में तुलबा पेपर के दौरान सेल्फियां भी लेते रहे। व्हाट्सएप ग्रुपों के अलावा इम्तिहानी मराकज़ में नकल के लिए जवाबात की फोटो कॉपियां भी दस्तयाब थी। 2000 रुपए दें और खुलकर नकल करें, कोई नहीं पूछेगा। तंगवानी हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम सेंटर की बड़ी ऑफर ने सबको पीछे छोड़ दिया। इम्तिहानी मराकज के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों को तो जैसे कोई फिक्र ही ना थी। कई जगहों पर जहां नकल माफिया को खुली आजादी थी, वहां इम्तिहानी मराकज मीडिया के लिए नो गो एरिया था। दूसरी जानिब इम्तिहानात में बदनज़मी की इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। जबकि बदनज़मी के बाइस जहां जहां पहला पर्चा नहीं हो सका, उसे अब 9वीं और 10वीं तमाम पर्चे मुकम्मल होने के बाद लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि CPEC फ्लैगशिप प्रोग्राम है। CPEC से इलाकाई ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर हैं। वज़ीर आज़म ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100वें यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज अवाम पर तवज्जो मरकूज करना है। अवाम की खिदमत से ही सियासी जमातें अवामी हिमायत हासिल कर सकती हैं। Indeed, political parties can only enjoy public support and legitimacy if they continue to serve the people selflessly. Pakistan supports China's effort to safeguard world peace, contribute to global development, and preserve international order. The CPEC, the flagship project of BRI, complements Pakistan's renewed effort of this geo-economic shift with emphasis on economic integration and regional connectivity. कराची में चीनी ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहर में चीनी 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। महंगाई के मारे अवाम ने हुकूमत से रिलीफ की अपील कर दी। इसी बारे में अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए चीनी की मिठास करवाहट में बदल गई। शहर कायद में चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। एक ही झटके में कीमत 105 रुपए किलो हो गई। रिटेलर्स एंड ग्रोसरी एसोसिएशन के रहनुमा फरीद कुरैशी का कहना है, चीनी की कीमत में इजाफे के वो जिम्मेदार नहीं। होलसेल में चीनी की कीमत 98 रुपए किलो हो गई है। महंगाई रिटेलर की तरफ से नहीं होती, होलसेल से होती है। होलसेल वाले मिल वालों से रेट, जब डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें होता ही है कि जब होलसेल में रेट बढ़ता है तो लाजमी बात है कि वो रिटेल में भी रेट बढ़ जाते हैं। कराची वालों ने चीनी की कीमत में अचानक इजाफे पर हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाया। कहते हैं हुकूमत बस रिलीफ के दावे ही करती है, जबकि अमली इक़दामात नजर नहीं आते। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। हमें हुकूमत से इल्तिजा है कि महंगाई पे कंट्रोल करें और ख़ास पर गरीबों के लिए जो चीनी, आटा, घी, तेल है,
ये बहुत महंगा और चीनी पर हमें बढ़ते ही जा रहा है। चीनी जब आए हुकूमत आई थी तो 55 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये से भी ज़्यादा किलो चीनी हो गई है। 105 रुपये हो गई सर। ये सुबह कुछ सुनते हैं, शाम को कुछ तो कंट्रोल में ही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। चीनी की कीमत में अचानक इजाफे का जिम्मेदार डिमांड और सप्लाई में फर्क को ठहराया जा रहा है। आवाम का कहना है ऐसे बहानों से बात नहीं बनेगी, हुकूमत को कीमतें कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करने होंगे। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, 24 न्यूज़, कराची। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर्स का मशवरा मानने से इनकार कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। वो इस सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा साबिक सदर कल अदालत में पेश होंगे फिर? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पेश होंगे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टरों का मशवरा मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कराची हॉस्पिटल में साबिक सदर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने साबिक सदर को सफर से रोका था, लेकिन साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए कराची से इस्लामाबाद खसूसी तैयारे में पहुंच चुके हैं और साबिक सदर को व्हील चेयर पर बिठाकर गाड़ी से एयरपोर्ट लाया गया और एयरपोर्ट से दोबारा व्हील चेयर पर बिठाकर इस्लामाबाद जरदारी हाउस में लाया गया और डॉक्टर्स ने भी उनको मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद साबिक सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल पेश होंगे। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस सिलसिले में कराची से इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं।